सीबीएसई बोर्ड परीक्षा जारी। प्रदेश भर में सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। लाखों छात्र 10वीं और 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार कुछ पेपर आसान से मध्यम स्तर के रहे हैं। छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे बिना तनाव के तैयारी करें और समय का सही उपयोग करें। सोने की कीमतों में तेजी। अंतर्राष्ट्रीय तनाव और आर्थिक अनिश्चितता के कारण सोने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। भारत में सोने का भाव करीब 1.63 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की ओर रुख कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वैश्विक तनाव जारी रहा तो कीमतें और बढ़ सकती हैं। आईपीएल 2026 जल्द शुरू होगा। क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी है कि आईपीएल 2026 का नया सीजन 28 मार्च से शुरू होने की संभावना है। इस बार भी 10 टीमें भाग लेंगी। टूर्नामेंट के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और कई खिलाड़ियों की नीलामी भी हो चुकी है। आईपीएल दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिकेट लीगों में से एक है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कई राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बारिश के साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवा चल सकती है। वहीं महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में गर्मी बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। भारत से मध्य पूर्व के लिए 50 उड़ानें। मध्य पूर्व क्षेत्र में तनाव के बावजूद भारत की एयरलाइंस वहां के लिए करीब 50 उड़ानें चलाने की योजना बना रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए उड़ानें जारी रहेंगी, लेकिन सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और जरूरत पड़ने पर नई सलाह जारी कर सकती है। ईरान को मिला नया सुप्रीम लीडर। ईरान में राजनीतिक बदलाव देखने को मिला है। खबरों के अनुसार आयतुल्ला खामेनेई के बाद उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर घोषित किया गया है। ये पद ईरान में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। नए नेतृत्व के आने से ईरान की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर असर पड़ सकता है। दुनिया के कई देश इस बदलाव पर नजर रख रहे हैं। संसद का बजट सत्र आज से शुरू। 7 से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इस दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण बिल और नीतियों पर चर्चा करेगी। विपक्ष भी कई मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछ सकता है। संसद में देश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। ये सत्र कई महत्वपूर्ण फैसलों के लिए अहम माना जा रहा है। कच्चे तेल की कीमत $100 के पार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि मध्य पूर्व में चल रहे तनाव के कारण तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इसका असर भारत सहित कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अगर कीमतें लंबे समय तक बढ़ी रही तो पेट्रोल, डीजल और अन्य चीजों के दाम भी बढ़ सकते हैं। हालांकि फिलहाल भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हैं। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। 4 सप्ताह की शुरुआत में भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स 2000 से अधिक अंक गिर गया और निफ्टी भी काफी नीचे चला गया। विशेषज्ञों का कहना है कि ये गिरावट मुख्य रूप से वैश्विक तनाव और कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के कारण हुई है। कई बैंकिंग और आईटी कंपनियों के शेयर भी नीचे आए हैं। निवेशकों को सावधानी से निवेश करने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अनिश्चितता बनी हुई है। भारत ने जीता T20 विश्व कप 2026। भारत ने क्रिकेट इतिहास में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीत लिया। फाइनल मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 255 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 159 रन पर ही आउट हो गई। इस जीत के साथ भारत तीसरी बार T20 विश्व कप चैंपियन बना। इस जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। खिलाड़ी संजू सैमसन को पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। तेलंगाना में 130 माओवादी सरेंडर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के सामने 130 माओवादियों ने हथियार डाले। सीएम ने आखिरी बड़े लीडर गणपति से भी सरेंडर करने की अपील की। ये शांति की बड़ी जीत है। सरकार विकास और बहाली का रास्ता दिखा रही है। माओवाद प्रभावित इलाकों में अब मुख्यधारा में आने का मौका है। जयशंकर बोले, भारत का भविष्य उसकी ताकत से बनेगा। रायसीना डायलॉग 2026 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत का भाग्य दूसरों की गलतियों से नहीं बल्कि अपनी ताकत से तय होगा। हम भारतीय ही अपना भविष्य लिखेंगे। हिंद महासागर क्षेत्र में रिकवरी हो रही है। भारत मजबूत बनेगा तो दुनिया सम्मान देगी। ये मजबूत संदेश। एलपीजी सिलेंडर के दामों में बड़ी बढ़ोतरी। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 60 रुपए महंगा हो गया है। अब दिल्ली में 913 रुपए का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपए बढ़ा। वजह पश्चिम एशिया, ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध में तेल की सप्लाई रुकना है। विपक्ष ने मोदी सरकार पर हमला बोला कि महंगाई बढ़ रही है। सरकार का कहना है पेट्रोल डीजल अभी नहीं बढ़ेगा। आम लोग परेशान हैं क्योंकि रसोई गैस रोज इस्तेमाल होती है। ये महंगाई का बड़ा झटका। ईरान के जहाज को कोच्चि में डॉक करने की अनुमति। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ईरान के नौसेना जहाज IRIS 11 को कोच्चि में मानवीय आधार पर डॉक करने दिया गया। जहाज में तकनीकी खराबी थी और कैडेट सवार थे। ये राजनीतिक नहीं, सिर्फ इंसानी मदद थी। अमेरिका ने पास में एक ईरानी जहाज डुबोया था। जयशंकर ने कहा कि हिंद महासागर में सबको साथ रहना पड़ता है। भारत ने अपना स्टैंड साफ रखा।
रूस से तेल खरीद पर अमेरिका का 30 दिन का वेवर। अमेरिका ने भारत को 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीदने की छूट दी। कांग्रेस ने इसे शर्मिंदगी बताया कि भारत को परमिशन लेनी पड़ी। सरकार ने कहा भारत हमेशा सस्ता तेल खरीदता है, किसी की इजाजत नहीं लेता। ईरान युद्ध के कारण तेल की कीमतें बढ़ी हैं। भारत ने कहा हम अपने हित पहले देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं लखन और आप देख रहे हैं वेरिटी न्यूज, जहां सच होता है सबसे पहले और सबसे तेज। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर बिल्कुल सच के साथ बने रहिए वेरिटी न्यूज। कश्मीर में खामेनेई मौत के खिलाफ विरोध, सुरक्षा कड़ी। जम्मू कश्मीर में खामेनेई की मौत पर विरोध प्रदर्शन हुए। 5वें दिन भी सुरक्षा सख्त है। कई इलाकों में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां हैं। असम में सुखोई 30 फाइटर जेट क्रैश। भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 जेट जोरहाट एयरबेस से उड़ान के बाद असम के कार्बी आंगलोंग में क्रैश हो गया। पायलट अभी लापता है। मलबा मिला है और सर्च ऑपरेशन जारी है। अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट दी। ईरान युद्ध से तेल सप्लाई प्रभावित होने पर अमेरिका ने भारत को रूस से ज्यादा तेल खरीदने की अस्थायी छूट दी। इससे भारत को राहत मिली क्योंकि होर्मुज में जहाज रुक गए हैं। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ट्रंप ने ईरान के नए लीडर चुनने में भूमिका की मांग की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद नए नेता चुनने में अमेरिका बड़ा रोल निभाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के पोस्ट वार सिस्टम को शेप करेगा। ईरान ने इसे सख्ती से खारिज किया है। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध छठे दिन भी जारी। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले किए। ईरान ने जवाब में मिसाइल और ड्रोन से कई देशों पर अटैक किए। अब तक 780 से ज्यादा लोग मारे गए। ट्रंप ने कहा कि ईरान को बिना शर्त सरेंडर करना होगा। तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं और होर्मुज जलमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही लगभग रुक गई है। अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत को डुबोया। श्रीलंका के पास 80 मौतें। अमेरिका ने हिंद महासागर में ईरानी नौसेना के एक बड़े जहाज को टॉर्पीडो से मार गिराया। श्रीलंका के पास ये घटना हुई जहां से 32 लोग बचाए गए, लेकिन 80 से ज्यादा लोग मारे गए या लापता हैं। ये ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध का बड़ा हिस्सा है। जहाज हाल ही में भारत भी आया था। इससे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और दुनिया में तनाव बढ़ गया है। भारत ने क्षेत्र में शांति की अपील की है। ईरान इजराइल युद्ध तेज। तेहरान पर इजराइल के नए हमले। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध 6वें दिन में प्रवेश कर गया। इजराइल ने तेहरान शहर पर बड़े हमले किए हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें कई जगहों पर ड्रोन और मिसाइल दागे गए। अमेरिका भी शामिल है। इससे मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ गई है। भारत के लाखों नागरिक वहां फंसे हैं। फ्लाइट रद्द होने से परेशानी हो रही है। भारत ने दोनों पक्षों से शांति की मांग की है। नेपाल में आम चुनाव शुरू। युवा विरोध के बाद पहला बड़ा वोट। नेपाल में आज आम चुनाव हो रहे हैं। पिछले साल युवाओं के बड़े विरोध प्रदर्शन से सरकार गिरी थी। अब मुख्य पार्टियां सत्ता के लिए लड़ रही हैं। क्षेत्रीय ताकतें जैसे भारत और चीन भी नजर रखे हुए हैं। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, ये सबकी चिंता है। नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव आ सकता है।